Hello everybody, I hope you all are doing well in your studies and preparing well for your mains exam. So अब बारी आती है मेंस एग्ज़ाम्स की, क्योंकि प्री एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और मेरा आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसा हुआ एंड कट ऑफ कितनी जा सकती है अकॉर्डिंग टू मी। मैं ये सारी बातें आपको बताने जा रही हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, मोस्टली बच्चों ने कितना अटैम्प्ट किया है, सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ और मेरे कितने अटैम्प्ट हुए हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है एनालिसिस का, पर इतना भी नहीं हुआ है। एक्चुअली ट्रैवल कर रही थी, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया। सो मैं बता दूं कि मेरे कितने अटैम्प्ट हुए हैं। सो जो एग्ज़ाम का लेवल था वो बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था। इतना हाई लेवल भी नहीं था, इतना इजी भी नहीं था। एंड अटैम्प्ट की बात करूं सो इंग्लिश में मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं वो किए हैं 24 अटैम्प्ट मेरे हुए हैं, लेकिन एक्यूरेसी इस बार इंग्लिश की मेरी सही है। एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए मैंने 24 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। लास्ट टाइम इंग्लिश ने ही मेरी प्रीलिम्स को क्लियर नहीं होने का सबसे बड़ा कारण इंग्लिश ही था, आईपीएस क्लर्क का। और लास्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन भी ऐसी हुई थी कि इंग्लिश में बहुत से लोगों के मार्क्स जिन्होंने अच्छा भी अटैम्प्ट किया था, जिनकी एक्यूरेसी भी इंग्लिश में आती थी, उनके भी कम आए थे। पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन इस बार अब देखते हैं क्या होता है। मैंने अपनी तरफ से एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन की है एंड जो क्वेश्चंस थे वो भी सही थे। बस आरसी ही थोड़ी आरसी के ही क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, थोड़े ट्रिकी, डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, ट्रिकी थे। सो अब मैं बात करूँ क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन इजी आया था। क्वांट सेक्शन का लेवल इजी ही मान सकते हैं कि इजी था एंड इसमें मैंने अटेम्प्ट किए हैं 29 क्वेश्चंस। सो मुझे इजी लगा। अब आप कमेंट कर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी अच्छे थे और डीआई भी आई थी एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी आए थे। सो मुझे इसका लेवल थोड़ा सही लगा। बाकी आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर उसके बाद रीज़निंग की बात करूँ तो रीज़निंग में बाकी सब तो सही था, लेकिन ब्लड रिलेशन जो आया था वो बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन आया था, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं। लेकिन इतना अच्छा हुआ कि ब्लड रिलेशन मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया, नहीं तो मेरा सारा रीज़निंग का पेपर ख़राब हो जाता। सो ब्लड रिलेशन नहीं किया मैंने, इसीलिए मेरे 32 अटेम्प्ट हुए हैं। क्योंकि ब्लड रिलेशन पता नहीं कैसा आया था, बहुत ही अजीब सा डाला हुआ था कि वो जो मैच ही नहीं हो रहे थे एंड मेरा तो सोल्व नहीं हुआ ब्लड रिलेशन। बट आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या किसी का हुआ, क्योंकि बहुत से वहाँ मैंने बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनसे मैंने पूछा कि क्या आपका ब्लड रिलेशन सोल्व हुआ, तो सभी ने बताया कि नहीं, बहुत ट्रिकी सा आया था एंड उनका भी नहीं सोल्व हुआ। लेकिन आप कमेंट करके बताइए क्या किसी का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 4 सितंबर की लास्ट शिफ्ट में जो आया था वो सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। मेरा तो नहीं हुआ, इसीलिए मेरे 32 क्वेश्चन, अगर वो ब्लड रिलेशन का सोल्व हो जाता, वो बन जाता, तो मेरे 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते रीजनिंग में। लेकिन उसके करके मेरे नहीं हो पाए अटेम्प्ट। सो मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी कि एक्यूरेसी से, तो इसीलिए फिर मैंने वो 3 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए, तो इसीलिए मेरे 32 अटेम्प्ट हुए हैं। बाकी एक्यूरेसी की बात करूँ तो एक्यूरेसी मैंने मेंटेन करते हुए इस बार पेपर अटेम्प्ट किया है। फालतू में ही किसी भी आंसर को टिक, चाहे वो इंग्लिश हो, इंग्लिश में क्योंकि जो मुझे लगा कि हाँ यही आंसर होना चाहिए, सिर्फ उन्हें ही टिक किया है, बाकी और कोई भी ऐसे वैसे क्वेश्चंस टिक नहीं किए हैं। लेकिन इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं हो सकती है। सो तो एक दो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गलत हो जाए, क्योंकि इस बार मैंने इंग्लिश में भी एक्यूरेसी मेंटेन की है। बाकी अब रही बात कट ऑफ की कि कट ऑफ क्या जाती है, कैसे, टोटल मेरे अटैम्प्ट 85 हुए हैं ओवरऑल अटैम्प्ट एंड बाकी अब कट ऑफ कैसी जाती है, नॉर्मलाइजेशन होती है, क्या होता है, वो फिर बात की बात है। लेकिन इस बार मैंने एग्ज़ाम जो दिया है, चाहे तीनों एग्ज़ाम्स, तीनों में बात करूँ, चाहे वो आईपीएस आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, आईपीएस क्लर्क हो, तीनों में मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है कि गलत कम हो जाए क्वेश्चंस, लेकिन गलत ना हो। अगर इंग्लिश के मैं 30 अटैम्प्ट कर देती और उसमें अगर मेरी एक्यूरेसी ना होती, सो
और मेरे टोटल क्वेश्चन अगर 90 होते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस 80 भी हैं लेकिन एक्यूरेसी 100% है तो आप ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर लेंगे। तो यही स्ट्रेटजी मैंने इस बार की है कि नहीं, क्वेश्चंस पर ध्यान क्वेश्चंस पर भी देना है कि हाँ कट ऑफ क्लियर करने इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएं, लेकिन एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना ज़रूरी था। तो इसीलिए मेरे 85 क्वेश्चंस हुए हैं। एंड बाकी अब देखते हैं कि कैसे क्या कट ऑफ जाती है, नॉर्मलाइजेशन का कितना असर पड़ता है, कैसे क्या कितने मार्क्स आते हैं, क्या है वो रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और कट ऑफ क्या होगी, स्टेट वाइज कट ऑफ अगर बात करें तो इस बार बोला जा रहा है कि वैकेंसी जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ज़्यादा है, वैकेंसी अगर ज़्यादा और ये तो फिर आप कट ऑफ जो है एक दो नंबर प्लस माइनस रख लीजिए। अगर आपकी कट ऑफ जैसे एमपी की बात करूं या फिर पंजाब की बात करूं या फिर हरियाणा, राजस्थान, कहीं यूपी की बात करूं, कहीं की भी बात करूं, जो कट ऑफ है 77 या फिर 74, 77 ऐसे कट ऑफ इसके अंडर कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, 74 से लेकर 77 तक की। तो आप ±1 या फिर ±2 कर लीजिए, ऐसे ही कट ऑफ जाएगी। ज़्यादा नहीं जाएगी कि कट ऑफ ज़्यादा चली जाए और ऐसे भी नहीं जाएगी कि बहुत से नंबर कम चली जाए। हाँ, आपकी कट ऑफ जो है आप मान लीजिए 72 से लेकर 78 तक जा सकती है, इससे कम ज़्यादा नहीं होगी। एक दो नंबर कम हो सकती है, एक दो नंबर बढ़ सकती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ये एक्सपेक्टेड ही मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ का वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कैसे क्या कट ऑफ किस स्टेट की कितनी जाएगी, कम जा सकती है, ज़्यादा जा सकती है, क्या जाएगी। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेड यही लग रहा है कि कट ऑफ इसी के अंडर जाएगी। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, कैसे मार्क्स आते हैं। लास्ट टाइम तो इंग्लिश का देख के तो बहुत ही ज़्यादा वो लगा था कि अरे मतलब कोई भी ऐसा नहीं था। नॉर्मलाइजेशन जो हुई थी वो कुछ शिफ्ट की ऐसी हो गई थी कि उनके इंग्लिश में ही जिनकी एक्यूरेसी भी अच्छी थी उनके भी इंग्लिश में बहुत ही नंबर कम कर दिए थे। तो इस बार पता नहीं क्या होगा, यही है थोड़ा सा। बाकी तो चलो एग्ज़ाम्स अच्छे ही हुए हैं, सभी अच्छे ही हुए हैं। अब रिज़ल्ट की बात आती है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, तो देखते हैं क्या होगा। आप अपनी तैयारी बिल्कुल भी कम मत कीजिएगा मेंस की तैयारी, क्योंकि अभी प्रीलिम्स को बाकी जो प्रीलिम्स लगे हुए उनको टाइम है। तो SBI का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। सो मेंस की तैयारी पर अच्छे से जुट जाइए। करंट अफेयर अच्छे से, अगर अभी तक आपने करंट अफेयर नहीं किया है तो लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि 6 मंथ के तो आप नहीं कर ही पाएंगे, सारा ही बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा कि लास्ट 3 मंथ के जो करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, उसे आप अच्छे से कर लीजिए, ताकि क्योंकि अब मोस्टली देखा जा रहा है कि लास्ट 4 मंथ की करंट अफेयर जो है उसका वेटेज रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चन लास्ट 4 मंथ की करंट अफेयर और जो लास्ट 2 मंथ होते हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लास्ट 4 मंथ की करंट अफेयर से पूछा जाता है और उससे भी ज़्यादा लास्ट 2 से 3 मंथ की करंट अफेयर से पूछा जाता है। लेकिन रिस्क जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर अच्छे से कर लीजिए, ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर लें या फिर आपके 15 to 16 मार्क्स आ ही जाएँ। क्योंकि अब तो करंट अफेयर ऐसे अनप्रिडिक्टेबल आने लगी है जनरल अवेयरनेस की, आप सारा अगर ध्यान उधर ही करेंगे तो आपका मेंस ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मेन जो आप फोकस कीजिए वो कीजिए क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में। इसमें आप अपना पूरा फोकस, क्योंकि ये मार्क्स बढ़ाएंगे, ज़रूर से ज़रूर बढ़ाएंगे मार्क्स अगर आप इनमें अच्छे से फोकस करते हैं। एंड इसके साथ साथ क्योंकि करंट अफेयर का कुछ नहीं कहा जा सकता, तो लास्ट 4 मंथ की करंट अफेयर अच्छे से, जिन्होंने नहीं की है वो लास्ट 3 मंथ की, जो लास्ट 6 मंथ से करते आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो बीच बीच में करते भी हैं नहीं भी करते हैं तो वो लास्ट 4 मंथ की अच्छे से कर लें करंट अफेयर। एंड अच्छे से क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को प्रिपेयर करें, मेंस की अच्छे से तैयारी करें। सो आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। एंड
अच्छे ये 3 मेंस लगे हुए हैं अब आपके एक साथ। सो तीनों में सिलेबस तो चेंज नहीं है, तैयारी तो एक ही है, बस डिफ़िकल्टी लेवल का ही थोड़ा ऊपर नीचे है। सो प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखिए, पूरा फोकस अब मेंस पर लगा दीजिए। चाहे करंट अफेयर हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना हो, चाहे इंग्लिश के अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्वांट के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, रीजनिंग के कर लीजिए, और हाई लेवल पजल्स लगाइए, हाई लेवल DI पर फोकस कीजिए और हाई लेवल RC, क्योंकि ये पजल, DI और RC मेंस में इन तीनों से ही आपका कट ऑफ क्लियर होगा। इन पर सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए, पजल, DI और RC। अगर आप इनकी प्रैक्टिस अभी से भी स्टार्ट कर देंगे और करंट अफेयर करेंगे और कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, सो आपका ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन होगा। अच्छे से अपना 100% देंगे तो सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, और थैंक यू ऑल।